नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार मछली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है, यानी मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है और ये बातें सरकार के आंकड़े कहती हैं। लेकिन हमारे साथ आज बिहार के नवादा जिले के कुछ किसान आए हुए हैं और इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा कि ये मछली पालन से ही जुड़े हुए तमाम लोग हैं, तो इनसे समझते हैं कि कितना ये आत्मनिर्भर हुए हैं और इस आत्मनिर्भरता के साथ जिनका जो जेब है वो कितना आत्मनिर्भर हुआ है और साथ ही साथ मछली पालन में क्या कुछ चैलेंज आ रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, इन तमाम चीजों को लेके हम बात करेंगे। तो हमारे साथ कई किसान हैं और तमाम किसानों में से जल्दी प्रयास करेंगे कि बात पूरी सबकी बातों को हम लोग सुन सके। क्या नाम है सर आपका? सेंटू कुमार। कहाँ से सेंटू जी? नवादा जिला पकड़ी वर्मा थाना ग्राम कौला। बिहार मछली के में उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आपको लगता है कि आत्मनिर्भर हो चुके हैं? लगभग कुछ आयात होता है तो कुछ निर्यात भी होता है। लेकिन इस निर्भरता में आप कितना निर्भर हो चुके हैं? मछली से कितनी आपकी आय और तमाम चीजें निर्भर हैं? आय तो लगभग ठीक ही हो जाता है, जो धान उपजाते थे उससे तो बेहतर है। अच्छा। और सब माने कि जो पौष्टिक आहार शरीर में वही मिल जाता है, पपीता और मछली या सब वगैरह से। कितने बीघे में खेती करते हैं मछली पालन? हाँ, मछली पालन कितने में कर रहे हैं? अभी तो 1 एकड़ में कर रहे हैं। 1 एकड़ में आप कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? 2 सालों से। 2 सालों से, तो मतलब ठीक है। ठीक है। कितने चैलेंज कुछ फेस कर रहे हैं आप? नाम क्या है? सौरभ कुमार, नवादा जिला। सौरभ भाई, क्या फेस कर रहे हैं मछली उत्पादन में? किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बीज से लेके तमाम तरह की जो चीजें हैं, कुछ लगता है कि समस्याएं हैं या सब ठीक? कुछ समस्याएं जैसे कि फीड वगैरह जो आमतौर पर सही मार्केट में नहीं मिल पाती है, अभाव जानकारी के बिना। जो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देंगे जैसे कि कुछ एग्रीकल्चर जो है जगह जगह पर इसका खोला जाना चाहिए। अच्छा। जिससे आम नागरिक को मतलब किसान को सहूलियत हो। क्या लगता है मछली में कितनी निर्भरता हुई या क्या कुछ चैलेंज या क्या कुछ फेस कर रहे हैं? बहुत चैलेंज है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल कुमार हुआ है, क्या जिला नवादा, विपुल क्या थाना अकबरपुर। क्या देख रहे हैं विपुल भाई? देखने में यही निर्भर हो रहा है सर कि जो आदमी कृषि से जो जितना कमाना हो रहा है उससे ज्यादा कमाई इसमें है। अब उस पर आदमी ध्यान फोकस ना दे कि इस पे ध्यान फोकस देगा तो बहुत कमाई होगा। अगर आम आदमी अगर छोटा सा ही लेके चले, 6 कट्ठा में खोलेगा सर तो सालाना 1 लाख रुपए कमा सकता है। अगर नॉर्मल 6 कट्ठा में अनाज उपजाएगा तो उतना 1 लाख का अनाज नहीं हो पाएगा। और जैसे सर बोले कि बीज जो भी है वो भी सब नवादा में मिलता नहीं है, हम लोग को बाहर से लाना पड़ता है, कलकत्ता से लाना पड़ता है या वैशाली से लाना पड़ता है, बहुत सा जगह से लाना पड़ता है। ये मुहैया करा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा सरकार के लिए। सरकार के लिए और भी क्या कुछ देख रहे हैं? बिजली, पानी, तमाम तरह को कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं नवादा जिला से हूँ, प्रखंड हिसुआ है। और समस्या मछली तो जो पालन हम लोग कर रहे हैं या किया जा रहा है, सभी लोग तमाम लोग जनता कर रहे हैं, हम लोग गाँव में घरवासी जो भी है कर रहा है, तो समस्या बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीज का जो मछली का जो बीज मिलता है हमें कुछ महंगा में मिल रहा है इस एरिया में, लोकल एरिया में। बाहर से लाते हैं तो कुछ हमको सस्ता मिलता है। और बात रह गई पालने की, बात रह गई तो हमारे छोटे छोटे तालाब में जगह रहने के कम के कारण हम जो छोटा तालाब बनाते हैं, 1.5 कट्ठा से 2 कट्ठा में बनाते हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं बनाकर और एक तालाब बनाकर छोटा, और इस छोटा सा बीज हमारे 100 और 200 के एवरेज में हम लेके चलते हैं, ताकि इस एवरेज के होते 200 अगर बीज हम डाले हैं तो मान लिया 1 क्विंटल हुआ, 2 क्विंटल हुआ, 500 रुपया हुआ या 1000 रुपया हुआ, तो उससे हमको प्रॉफिट हो जाता है कि आज जब बिया डाले 100 बिया हम डालें तो कल जाके हम 200 डालें, ताकि हमको और प्रोग्रेस में जाए। और इस समस्या को लेकर सभी को सरकार से अनुदान की मांग करें कि ताकि हम इस सहायता को हमें सहायता दे, ताकि और बढ़ने का कोशिश करें। क्या देखते हैं सर, किस तरह की चीजें आ रही हैं मछली पालन में? कुछ समस्या, कोई चैलेंज या मतलब सब कुछ सही? जी सर, मुझे तो कहना यह है कि नवादा जिला में एक नाम? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, थाना पकड़ी वर्मा, जी जी, पंचायत कबला। बताइए संजय जी। सब वही सर, नवादा जिला में एक हैचरी होना चाहिए ताकि किसानों को सही बीज मिल सके और अच्छे मछली की क्वालिटी मिले, ताकि किसान मछली पालन करके अच्छा पैसा कमा सके। खेती से तो बहुत अच्छा है सर मछली पालन। अगर हम 1 बीघे की खेती करते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपया सालाना कमाते हैं, लेकिन अगर 1 बीघे में हम मछली करेंगे तो 2 लाख 3 लाख रुपया कमा सकते हैं। आप कमाते हैं? जी। आप कमा रहे हैं? हाँ सर।
क्या देख रहे हैं सर? प्रॉब्लम थोड़ा ये आ रहा है बिजली का। बिजली जो है हम लोग को देता है तो वो कमर्शियल दे देता है। अच्छा। वो खेती वाला दे तो थोड़ा कम मीटर उठे। ये कमर्शियल वाला में बहुत ज्यादा मीटर उठता है, लेकिन जाने पर वो बिजली वाले कहते हैं कि नहीं ये तो कमर्शियल है, आप बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये किसान वाला ही एग्रीमेंट हो। कितना लग जाता है बिजली महीने का? महीने का कम से कम 3-4 हजार रुपये बिल आ जाता है। पोखर में एरिएशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए एरिएशन करना पड़ता है, इसके लिए मोटर चलाना पड़ता है। बिल बहुत आता है सर, जो कि घाटे का सौदा नजर आता है इस स्थिति में। इस स्थिति में जी। अच्छा। और आप कितने बीघा में कर रहे हैं जी? हम मछली पालन करना चाहते हैं सर। इसी अच्छा। सिलसिले में हम सरकार के द्वारा ICR हम ट्रेनिंग करने के लिए अच्छा, आए हैं। ICR आए हुए हैं, जी, आप हाँ। ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने? आप भी प्रशिक्षण लेने? हाँ सर, हम भी ट्रेनिंग में आए हैं। आप भी आए हैं? अच्छा। तो तमाम लोग आए, लेकिन चीजें बेहतर हुई हैं मछली से। लेकिन बिजली पालन, माफी चाहता हूँ, बिजली को लेकर थोड़ा सा सरकार को, और बीज को लेके ये दो चीज हमारे नवादा जिला में एक हैचरी हो, हैचरी की व्यवस्था होनी चाहिए। हैचरी कहाँ है बिहार में? आपके आसपास नजदीक में? नालंदा है सर, नालंदा और ये पटना है सर। पटना है। फिर आपको नवादा से नालंदा नहीं तो पटना आना पड़ता होगा। करीब 100-150 किलोमीटर की यात्रा कितना दूर होगा? 70-75। अगर उतना दूर से लाते हैं सर तो कुछ ऐसा भी मछली है कि जो रास्ते में आते आते में कुछ वो तो होंगे, डैमेज होंगे। जाते हैं। और जैसे सर बोले हैं बिजली का कम से कम हम लोग का सालाना में कम से कम 50,000-60 हजार रुपये भरना पड़ता है, जिस तरह से बोला गया है सर। बेनिफिट बहुत कम हो जाता है। ये बिजली वाले बहुत ज्यादा हम लोग को परेशान कर देते हैं, इसलिए सरकार को बिजली पर ध्यान देना चाहिए। अगर राहत दे दे सरकार है तो हम लोग आपको जो मछली बजट तो आया है, बजट में कुछ सोलर सिस्टम भी रहेगा तो हम लोग काम कर सकते हैं सर, अच्छा पालन होगा। सोलर हाँ, को लेके सोलर सिस्टम भी दे रहा है सर, तो हम लोग को नहीं दे रहा है। वो कमर्शियल में है तो कमर्शियल में सब्सिडी मिलता नहीं है सर। डोमेस्टिक रहेगा तब सब्सिडी मिलेगा, इसमें मिलेगा नहीं। तो फिर सोलर करें पैनल क्या करें? दिक्कत है ना। तो पूरा मिला जुला के जो तमाम किसानों से बातचीत हुआ, उसमें एक मोटा मोटी जो निष्कर्ष ये है कि हैचरी को लेके एक है जो उसके मछली के जो बच्चे होते हैं जिनको अब तालाबों में डाला जाता है, उसको लेके एक है कि उसकी एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए लोकल स्तर पे, क्योंकि पटना या नालंदा या अन्य या कलकत्ता या अलग राज्यों में भी जाना पड़ता है। तो उसको लेके सरकार को सोचने की जरूरत होगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या जो है बिजली को लेके है कि बिजली को मछली पालन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कमर्शियल बिजली मिल रहा है, उसको वो कृषि में बदलने की बातें कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें परेशानी है, लेकिन इन तमाम दिक्कतों परेशानियों के बीच में किसानों का सबकी ओर से जो सकारात्मक खबर ये आया कि मछली पालन कमाई का बेहतर माध्यम है। और जो बातें हैं कि मछली से आप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम खुला है और लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उसमें एक कुछ किसानों की जो बातें हैं वो उसको सार्थक सिद्ध कर रही हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।